वहीं से ही बाबा ने प्रणाम किया और बाबा तो वहां से चले गए। लेकिन जो घनश्याम ठाकुर जी जो रासलीला में कृष्ण बनते थे, वो भी गए थे वहां लेने। उन्हीं के मन में पहले दोष आया कि ये कैसे भक्त हैं। उनके मन में आया कि कोई तो बात है, मैं जाकर के देखूं तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी भक्ति को छुपाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी प्रसादी से ये सब हो गया। घनश्याम ठाकुर जी गए बरसाने, और बरसाने गए तो आज वो और ज्यादा विचित्र रूप में बैठे थे। वो कोट वोट पहन के, बूट वोट पहन के, बिल्कुल ऐसा दिखावे सबको, संसार को, कि महापागल हैं, संसारी हैं और विचित्र, सब उनसे दूर दूर रहें। पर ये पहचान है एक अत्यंत वैष्णव की। भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं, भक्त की इच्छा ये नहीं होती कि मैं बहुत सिद्ध हो जाऊं। भक्त की इच्छा ये होती है केवल प्रिया प्रियतम मेरे रहें, बाकी सब मुझे अकेला छोड़ दें। ये एक असली भक्त की इच्छा होती है। चरण पकड़ लिए घनश्याम जी ने, बोले कि आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, क्या हो वो दिखा दो। मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत अच्छा नाटक करते हैं आप, आपके शब्दों में भी कहीं से भी वैष्णवता नहीं झलकती, आपके रूप प्रारूप में भी कहीं से वैष्णवता नहीं, आपके आसपास भी ऐसी आपने व्यवस्था कर रखी है कि किसी प्रकार से वैष्णवता का दर्शन नहीं हो। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, एक ब्रजवासी होने के नाते आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अपना असली रूप दिखाओ। तो पीछे जो चित्र लगे थे, उन सब चित्रों के मतलब जब प्रार्थना की तो नेत्रों से अश्रु आ गए। प्रेम का स्वभाव है, प्रेम का स्वरूप कितना भी छुपाओ छुपता नहीं, वो प्रकट हो जाता है। तो नेत्रों में जब अश्रु आए तो घनश्याम ठाकुर जी ने कहा, आप ये नहीं हो जो दिखा रहे हो, कौन हो वो दिखाओ। तो पीछे जो दीवार पे वो चित्र लगे थे फिल्म सितारे वगैरह के, वो वास्तव में एक लकड़ी की दरवाजा था। और जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो वो एक झरोका था, एक बालकनी जैसी थी। और वो बालकनी ऐसी थी जहां से श्री किशोरी जी का रंग महल स्पष्ट दिखाई देता था। हाथ पकड़ करके ले गए घनश्याम ठाकुर जी का और दिखाया, बोले देखो वो हमारी श्री जी लाडली जी का भवन है। बोले हाँ। बोले देखना अब मैं पुकारूंगा और कुछ अनुभव होगा। और जैसे ही उन्होंने भुजा उठा करके कहा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, एक दिव्य तेज प्रकट हो गया श्री ठाकुर जी किशोरी जी के बरसाने भवन में। और उस दिव्य तेज में सर्वांगीण अंग तो नहीं दिखा, लेकिन दिखा कि दिव्य तेज जैसे समाप्त हुआ तो वहां पर कोई सुंदर सी चुनरी पहन करके कोई एक सखी आई है, जिनका रूप ऐसा था, इतनी दूर से स्पष्टता नहीं हो रही थी। वो जो जिनके घर गए थे वो तो भुजा उठा करके नृत्य करने लगे। घनश्याम ठाकुर जी देख करके वहीं मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर के चरण पकड़ लिए। बोले कि मुझे अनुभव करा दो। बोले कि अभी आपके चित्त में वैष्णवों के प्रति दोष भाव आ जाता है, पहले उस दोष भाव को दूर करो। कभी वैष्णव की आचार विचार कई बार वो इसलिए बनावटी रखते हैं कि हमारी भक्ति को नजर ना लगे, हम महासंसारी दिखाई दें सबको। इसलिए वैष्णव को परखने में राधा बाबा जैसे हो जाओ, जिन्होंने आपके द्वारा निंदा सुनी नहीं उससे पहले प्रसाद पा लिया। ऐसी वैष्णवता जिस दिन आपके चित्त में आ जाएगी, आप जैसी बरसाना भवन की ओर देखोगे श्री जी दिख जाएंगी। घनश्याम ठाकुर जी तो मगन हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले कि बस अब आप कृपा करो। ये है वैष्णवता। और फिर घनश्याम ठाकुर जी फिर उसी भाव में रहने लगे। अब तो ऐसी स्थिति उनकी हो गई कि अब कोई वैष्णव नहीं भी है और वो राह में खड़ा खड़ा अगर कुछ दुष्पान कर रहा है या कुछ दुर्वस्तु धुआं जैसा उड़ा रहा है, वो उसको भी प्रणाम करते। बोले तुम जरूर अपनी भक्ति छुपा रहे हो, इसलिए ऐसे हो ना, मुझे पता है। आप हंस तो गए, लेकिन वास्तव में बताएं, जब तक ये दृष्टि नहीं बनेगी आपको भगवत अनुभव नहीं होगा। ऐसी दृष्टि बन जाएगी, कोई दोष युक्त व्यक्ति अत्यंत देखो ये तो भगवत कृपा हो जाएगी कि जो वास्तविक दोषी व्यक्ति है उसका परिचय आपको हो जाएगा। लेकिन जिसमें दोष नहीं है, जो केवल दोष का आडंबर कर रहा है, उसके प्रति आपके सहज भावना हो जाएगी कि ये तो इनका केवल बाह्य प्रकाश है, भीतर से तो ये परम भक्त है। घूम फिर के बात पूरी इस भाव में आती है कि भगवत दर्शन, भगवत मिलन और भगवत सामिप्य के लिए वृत्रासुर जो कह रहे हैं, दासान उदासो भवतास्मि
भूल जाओ, भगवत दासों के दास बन जाओ। जैसे मैं कहता हूं कभी कभी कि राधा रमन जी के जैसे पर्दा खुलता है ना, तो पर्दा खुलते ही पता नहीं कहां से ऊर्जा आ जाती है। वैष्णव बोलते श्री राधा रमन लाल की जय, भुजा खड़ी हो जाती है, नेत्र बिल्कुल अपलक हो जाते हैं, फिर पलक नहीं झपकता कोई, पीछे से धक्का पड़े, आगे से कोहनी पड़े, किसी को कोई चिंता नहीं होती, बस मुझे मेरे ठाकुर जी दिखते रहे। ऐसी स्थिति किसी वैष्णव के प्रति जब हो जाए तब समझ जाइयो अब ठाकुर जी मिलवे वाले हैं। जैसे ही कोई वैष्णव सन्मुख आया, उसके रूप को देख के, उसके उर्धपुंड को देख के, उसकी शिखा देख के, उसके वस्त्र आभूषण देख करके, उसके हाथ में करमाला देख करके बस मन से बस निकल पड़ा नाम, और बस उत्सुक होकर के नृत्य करने लग गए। जैसी स्थिति भगवत दर्शन में, वैसी स्थिति वैष्णव दर्शन में जिस दिन हो जाए, समझाओ बस ठाकुर जी मिलवे वाले हैं कछु दिना में। तो वृत्रासुर यहां ठाकुर जी से कह रहे हैं आपके चरण नहीं चाहिए, आपके दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। इस प्रकार वृत्रासुर स्तुति गा रहे हैं। ये प्रथम श्लोक है। और दासत्व भक्ति कैसी होती है, हरिजनों के दास कैसे बना जाता है, सब प्रसंग हम लोग सुनेंगे। 3 श्लोक और हैं, ये श्लोक भी याद कर लीजिए और इनके भाव भी याद कर लीजिए। ये भक्ति का सिद्धांत है। हरि सेवा बाद की वस्तु है, पहले हरिजनों की सेवा, हरि भक्तों की सेवा, वो पहले कर लो। एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी, इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी। लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी। रानी की दासी, वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तू क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है, तेरे प्रियतम है क्या? प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी वो तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं, ये तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम है, सबके प्राणनाथ हैं, पर आपने आज बोल दिया कि ये मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ये मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली तू इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, ये है कौन, मुझे इनके बारे में बताओ ना। पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती है कौन है ये मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तूने बताया नहीं उस दिन, ये कृष्ण है कौन? तो दासी बोली आपको जान के क्या करना है? बोले कि मैं रानी हूं, मैं चाहे जो जान सकती हूं। बोले ठीक है, परंतु कृष्ण से हो क्या रहा है, ये नाम सुन के आपको कुछ अनुभव होता है? बोले अनुभव तो कुछ नहीं होता, पर बस अच्छा लगता है जब तू बोलती है और बोलते हुए काम करती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मेरी इच्छा है जानने की ये कौन है। रानी ने लीलाएं सुनाई कि वही ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन यशोदा मैया के लाला श्री कृष्ण हैं, जो ऐसी लीला करते हैं, आदि आदि सब लीलाएं सुनाई। लीला सुनकर के वो रानी बड़ी खुश होती। अब तो वो पूरे दिन चिंतन करती, अच्छा ऐसे माखन खाते हैं, ऐसे गोपियों के यहाँ जाते हैं, ऐसे भाव रखते हैं। 2-4 दिन तो रानी को अच्छा लगा, फिर रानी कहने लगी मेरे को
इससे संतुष्टि नहीं हो रही है, अब मेरे को कुछ और जानना है, मुझे कुछ और बताओ, मेरे को व्याकुलता हो रही है, इनसे मुझे मिलना है। कैसे संभव होगा? देखो, एक दासी के प्रति दासत्व का भाव ले आई है रानी, तो जीवन में ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवत भक्त की जाति नहीं होती, भगवत भक्त की पदवी नहीं होती। भगवत भक्त तो भक्त होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो देसी हो, वो भक्त ही होता है। उसकी शरण ले लो, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। वृत्रासुर ने अपने प्रथम श्लोक में भक्ति का सूत्र बताया। ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी के चरणन को दास बनो, दासों के दास बनो। रानी कहती, मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है, और कुछ बताओ। तो एक दिन दासी ठाकुर जी का ललित त्रिभंगी स्वरूप लेकर के आई और रानी की सेवा में ठाकुर जी पधरा दिए। बोले कि अब इनकी सेवा प्रारंभ कीजिए, उससे सुख मिलेगा। पहले कथा जीवन में आती है, फिर सेवा जीवन में आती है। सेवा जीवन में आ गई, अब तो रोज श्रृंगार करती हैं, रोज सजाती हैं। बहुत सुंदर भाव है। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले। रानी रत्नावती के जीवन में ठाकुर जी आ गए हैं। अब तो रोज श्रृंगार करती है, रोज नए नए श्रृंगार, नए नए पुष्प, नए नए सामग्री, नए नए भोग से ठाकुर जी को प्रसन्न करते हैं। ये होता है एक भगवत भक्त, भगवत आराधन करने वाले भक्तों का भक्त जब जीवन में आ जाता है तो वो धीरे धीरे ठाकुर जी को लाना प्रारंभ करता है। सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे आप तो पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन किसी भगवत भक्त के पास जाएंगे तो फिर भक्ति की प्राप्ति होगी। रानी रत्नावती सेवा करती है। जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहां श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा दो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तो माँ के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। देखो, क्रम है। पहले जीवन में कथा आती है,
कथा सुनते सुनते फिर भगवत भक्त जीवन में आते हैं, ठाकुर जी के भक्त जीवन में आने लगेंगे। भक्त के आने के बाद फिर ठाकुर जी की सेवा जीवन में आती है, और सेवा आने के बाद फिर धाम में रहने की इच्छा आती है कि अब तो बस सब कल हम आए एयरपोर्ट पे ही 2-4 सब वैष्णव सब, महाराज जी हमको आप कैसे भी वृंदावन पहुंचो, ऐसी प्रार्थना करो कि वृंदावन का अखंड वास हो जाए। अब ऑस्ट्रेलिया बढ़िया नहीं लग रहा है, सुहा नहीं रहा है। देखो पहले तो भारत छोड़ के यहां आ गए, अब यहां से वापस जाना है। लेकिन व्रज धाम में अखंड वास करने की ये निष्ठा, ये क्रम होता है, ये इच्छा प्रकट होना, ये भी भगवत कृपा है। धाम में इसलिए नहीं, यहां जैसी फैसिलिटी नहीं है, यहां जैसी सुख सुविधाएं नहीं है धाम में, लेकिन फिर भी आप सब तज के वृंदावन वास की इच्छा रखते हो। एक बात हम बोल दें, इतनी सुविधाओं में रह करके भी ऐसे स्थान पर रहने की इच्छा प्रकट होना एक प्रकार से मानसिक ब्रजधाम निवास ही है। मन से तो आप ब्रजधाम के ही हो। मीराबाई के पास में सब कुछ था, पर वो सब कुछ रहते हुए भी यही सोचती थी कि बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेषा मारो सांवरो रीछ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। यहां रहते हुए भी मन में इच्छा होती है कि हम बरसाने बस जाएं, वृंदावन बस जाएं, धाम निवास हो जाए, यमुना पुलिन पर रहने लग जाएं। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी व्रज की इच्छा, ये भगवत कृपा ही है। तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर श्री राधा रमण लाल की। और कितनी सुंदर पंक्ति है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी 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 है। संसार में लोग बड़े एटिकेट से रहते हैं, सीधे बैठते हैं, सीधे चलते हैं, सीधे खाते हैं, सरवट भी नहीं आनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, फिजिक बनाते हैं सीधे साधे, फिर उन लोगों की प्रशंसा होती है, देखो इनके बैठने का ढंग, चलने का, उठने का, सब कितना बढ़िया व्यवस्थित है। हमारे ठाकुर जी सोते भी ऐसे हैं, उठते भी ऐसे, खाते भी ऐसे ही हैं। अब राधारमण राधा वल्लभ जी ऐसे ही रहते हैं, वो बदलते थोड़ी हैं, पूरे दिन टेढ़े ही रहते हैं। और फिर भी देखो हजारों लाखों बिके हैं, बने
सवरिया राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरि गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हरि गोविंद राधे भुजा उठा के गाओ। गोपाल राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल हे राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। देखो मैं एक बात कहता हूं कि हमारे भारत में पानी पूरी मिलती है, खाइए कभी? आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलती है? खिलाना हमको एक दिन। इतने लोग मत लाना, कोई एक ही लाना। सुनो सुनो, तो पानी पूरी हमारे भारत में अगर आप बाहर रोड स्ट्रीट फूड में खाओगे तो कितने की मिलती है? 5 रुपए 10 रुपए में कम से कम 10-12 पीस पानी पूरी खा लोगे। लेकिन वही पानी पूरी अगर होटल में जाकर ऑर्डर करोगे तो 500 रुपए 1000 रुपए की आती है। होटल में और स्ट्रीट फूड में इतने पैसे का अंतर क्यों हो जाता है? जबकि स्ट्रीट फूड का स्वाद ज्यादा अच्छा होता है, होटल का इतना बढ़िया नहीं होता, फिर भी वो इतना महंगा क्यों? प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। जो समोसा 10 रुपए का बाहर मिलता है वही 5 स्टार होटल में 500 रुपए का मिलता है। उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका पैसा होता है। ठीक वैसे ही
आप भजन तो करते हैं, आप सेवा तो करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उससे रीझते हैं जिसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। सुबह उठना है, 4 बजे उठ करके ठाकुर जी को उठाना है, जल से स्नान कराना है, पोशाक पहनानी है, आरती करनी है, पराठे बना करके भोग लगा देना है, भोग लगा करके फिर ठाकुर जी के सामने कुछ पाठ करके अपने ऑफिस चले जाना, ऑफिस से फिर बीच में लंच के लिए घर आ गए, तब भी ठाकुर जी को कुछ बना के पवा दिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम को आ गए, रात में आके ठाकुर जी को शयन करा दिया, पोशाक पहना के। अब रोज यही चल रहा है, इसमें कुछ नया तो नहीं है ना। ठाकुर जी भी फिर वैसे ही रहते हैं, बोले डेली का सब वही नियम है, इसका वही करेगा, कुछ नया तो करना नहीं है इसको। लेकिन जो हर दिन कुछ नवीनता प्रकट करता है, हर दिन कुछ अपनी प्रस्तुतिकरण में नवीनता लाता है, ठाकुर जी भी रात में ये सोच के, हे श्री जी पतो ना सवेरे कहा करेगो, कल तो कछु नयो होगो या की सेवा में, कल तो कछु नयो प्रस्तुत करेगो। तो ठाकुर जी भी विचार करने लगे। हमारे राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आपने वृंदावन में? श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंगला दर्शन इतना अच्छा होता है। ठाकुर जी छद्म वेश में आते हैं, रात्रि जब आप शयन के दर्शन करने जाओगे पूरे श्रृंगार में होंगे, लेकिन सुबह जब आप मंगला दर्शन करोगे तो वो सरप्राइज होता है कि आज पता नहीं कौन से रूप में होंगे। उसके पीछे कारण क्या है? बोले रात में लाला रूप बदल के श्री जी से मिलवे गए हैं और सवेरे सवेरे सहचरी ने आकर के वही रूप में दर्शन किए। तो कभी ठाकुर जी भोले बाबा बने हुए हैं, कभी ठाकुर जी सौल ओढ़े हुए हैं, कभी ठाकुर जी जोगी बन के गए, कभी ठाकुर जी महात्मा बन के गए, कभी ठाकुर जी सखी बन के गए। तो सुबह की मंगला, अब वहां पे भेद है कि नंद महल के लाला हैं, परंतु सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी नंद महल में नहीं है। जब आप मंगला कर रहे हो तब ठाकुर जी निकुंज में हैं। बड़ी अंतरंग बात है। उस समय ठाकुर जी कहां हैं? निकुंज में हैं। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है, सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं। और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसी यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसी यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं। और वहां पे सब सखियां, श्री जी, श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे बाद से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बताए, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता यह आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जय कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो। और फिर विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी, अच्छा। और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार।
इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प, इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा, मैंने कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदनी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है, पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है, कपाट बंद करते ही ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं, राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं, उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले, बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजेब पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पांव नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं कि जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे, ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग